इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें, क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासत सच में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में। कभी नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कभी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं। लेकिन सपा का दामन छोड़कर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करते हुए देखे जा सकते हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी दिनेश। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बार फिर से कयास अटकलें तेज हो चुकी हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का हाथ थाम सकते हैं, उनकी पार्टी की तरफ वह रुख कर सकते हैं। आज जिस तरह से खबरें आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, एक पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मैनपुरी से शिव प्रसाद सिंह, और यहाँ पर इस पोस्टर में देखा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर नजर आती है। कहा जाता है कि वह बसपा से चुनावी प्रचार करेंगे मैनपुरी सीट से, जो मैनपुरी सीट नेताजी की विरासत है, पारंपरिक सीट मानी जाती है। वहां से उनकी जो बड़ी बहू है डिंपल यादव एक बार फिर से प्रत्याशी हैं, जीत हासिल करने का दावा कर रही हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर फिलहाल तो पोस्टर लगे हैं, अटकलें तेज है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी में वह शामिल होंगे और शामिल होते ही वह जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। क्या देखा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब बसपा की तरफ एक बार फिर से रुख कर लेंगे? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय महासचिव पद से समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये अटकलें तेज थी कि अब आने वाले वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य का कदम क्या रहेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई, यहाँ पर एक जनसभा भी हुई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ देखा गया कि बदायूं से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का भी टिकट करता नजर आया। इस चीज़ से काफ़ी आहत नजर आए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य ने जो जीत दर्ज की थी और उस जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट देगी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके का यहाँ पर व्यवहार देखने को मिला पिछले कुछ वर्षों में, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि हिंदू धर्म को लेकर तमाम विवादित बयान देते नजर आए, शायद यही वो आधार रहा कि संघमित्रा मौर्य को यहाँ से झटका लगा। लेकिन फिलहाल आपने जैसी जानकारी दी कि बसपा में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने इससे पहले भी बसपा में शामिल रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी में आने से पहले जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है वो एक चिर परिचित अंदाज है उनका, और आगे आने वाले वक्त में भी राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए कोई भी बड़ा फैसला लेने में स्वामी प्रसाद मौर्य एक पल भी यहाँ पर इंतजार नहीं करते, खुद को अवसरवादी बताते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि जब भी चुनावी माहौल बनता है उस दौरान राजनीति को अवश्य भुनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिनेश सवाल ये बन जाता है, जो आज खबर निकलकर सामने आई है कि बहुजन समाज पार्टी में वह शामिल हो सकते हैं, और जिस तरह से ये 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि बसपा के टिकट पर अब वह चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में ये देखा जा सकता है कि अंतिम पड़ाव जब चुनाव का आएगा तो कहीं ना कहीं किसी एक सीट से बहुजन समाज पार्टी उन्हें उतार सकती है, चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये अटकलें तेज हो रही है, मायावती के गुणगान कर देते हैं, जिसके बाद भी ये अटकलें तेज हुई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक वक्त ये भी कहा था कि इंडिया अलायंस का मैं साथ दूंगा, सपा से बेशक वह अलग हो गए हैं, अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी समझाऊंगा। जिस तरह से उनका टिकट बदायूं से काट दिया गया, वह रोती बिलखती हुई नजर आई थी मंच पर, और उसे यहाँ पर कनेक्ट इससे किया गया कि कहीं ना कहीं टिकट कटने पर वह रोती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने सच्चाई भी बाद में बता दी। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब यहाँ पर इंडिया अलायंस के बदले मायावती के साथ बिल्कुल जाते हुए नजर आ सकते हैं, चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यदि कहीं से टिकट मिलता है या संघमित्रा मौर्य को टिकट मिलता है तो एक पल का भी वो संकोच करेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा जाए तो उनके पास सियासी आधार नहीं है, जातीय समीकरणों के आधार पर मजबूत नहीं है, और इसी आधार को देखते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन तमाम विवादित बयानों के चलते उन्होंने अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा रखा, और जो अंदाज उनका है वो कहीं ना कहीं किसी भी राजनेता को रास नहीं आता, और इसी आधार पर लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मायावती आखिरकार किस आधार पर उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करके और कोई जिम्मेदारी देती। देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग हो गए, क्या कुछ कहते हुए नजर आए। और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की आधार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया। लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया, और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें, क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, मानवर कांशीराम साहब, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा, और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उससे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया। क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं, क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं। पद गौड़ है, पद और आता जाता है, विचारधारा शाश्वत होती है, टिकाऊ होती है।
अब यही देखना होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य क्या वाकई में मायावती की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। आपको याद दिला दें कि बीते कुछ महीनों पहले पार्टी नेताओं का कहना यह भी साफ तौर पर रहा कि जो नेता छोड़कर चले गए हैं उनके लिए बसपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ओपी राजभर को लेकर भी कयास तेज हुए थे, लेकिन अब देखना होगा कि मायावती अपनी उन रणनीतियों में एक बार फिर से बदलाव करती हैं या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।